Subscribe the Chem Academy YouTube channel, press the bell icon button for the regular updates on CSR Net, GATE, IIT JAM and other competitive exams. करिए तैयारी अब Chem Academy YouTube चैनल के साथ। केमिकल काइनेटिक्स लेक्चर नंबर 2। देखो भाई, फर्स्ट क्लास में हम लोगों ने ऑर्डर के बारे में डिस्कशन कर लिया था। पहली क्लास में ऑर्डर के बारे में डिस्कशन कर लिया था। मे भी आपको वहां पर कोई डाउट भी नहीं होगा मेरे ख्याल से। ठीक है, तो यहां पर हम बात करते हैं कुछ आगे। ठीक है भाई, देखिए भाई, फर्स्ट ऑर्डर की बात हो गई, जीरोथ ऑर्डर की बात हो गई, सेकंड ऑर्डर की बात हो गई थी। अब हम बढ़ते हैं थर्ड ऑर्डर के ऊपर। थर्ड ऑर्डर या फिर कह लो nth ऑर्डर के ऊपर हम लोग आगे बढ़ने वाले हैं। काइनेटिक्स ऑफ nth ऑर्डर रिएक्शन, काइनेटिक्स ऑफ nth ऑर्डर रिएक्शन, nth ऑर्डर रिएक्शन की काइनेटिक्स ऑफ nth ऑर्डर रिएक्शन। देखो भाई, देखो, मान लो आपके पास कोई रिएक्शन है A2P, ठीक है, और आप क्या लिखते हो? आप लिखते हो टाइम 0 पर वो A है और यहां पर कुछ भी नहीं है, और टाइम T पर ये क्या बन जाता है? A माइनस एक्स, और ये बन जाता है X। सिंपल सी बात है, बहुत सिंपल सी बात है। सिंपल सा ही आपके पेपर में क्वेश्चन भी आता है काइनेटिक्स से। मैं लिख सकता हूं R इज इक्वल टू माइनस डी ऑफ A माइनस एक्स बाय डी टी इज इक्वल टू डी एक्स बाई डी टी इज इक्वल टू के इंटू ए माइनस एक्स की पावर n। ठीक है भाई, अब क्या लिखूंगा? मैं लिखूंगा dx अपॉन ए माइनस एक्स की पावर n इज इक्वल टू के इंटू डी टी। अब इंटीग्रेशन करूंगा, इंटीग्रेटेड बोथ साइड्स। यहां अगर 0 से टाइम t गया है तो यहां पर जो x है, जो x, देखो x के रिस्पेक्ट में x की बात हो रही है। x 0 से कहां गया है? x 0 से x गया। ठीक है, मोहित बनवाल भाई, आप रिफ्रेश कर लीजिए एक बार। आपको शायद इस वजह से दिक्कत आ रही हो कि रिफ्रेश कर लीजिए। वीडियो अगर नहीं चल रहा है तो रिफ्रेश कर लो एक बार रिफ्रेश कर लीजिए भाई, रिफ्रेश कर लीजिए। वीडियो चल रही होगी सबकी, रिफ्रेश कर लीजिए। देखो dx अपॉन a माइनस एक्स की पावर n, ये बन जाएगा माइनस ऑफ a माइनस एक्स। यहां बनेगा भाई, यहां बनेगा माइनस ऑफ a माइनस एक्स माइनस n प्लस 1 बाय माइनस n प्लस 1। ठीक है, ये चला जाएगा भाई ऊपर, यहां पर बन जाएगा k इंटू टी। अगर माइनस को यहां लेकर आ जाऊं, ये बन जाएगा 1 अपॉन n माइनस 1 यहां पर, और यहां पर क्या बनेगा? इंटू 1 अपॉन a माइनस एक्स। यहां पर लिमिट क्या रहेंगे? फिर यहां पर लिमिट रहेंगी, लिमिट तो मैंने रखी ही नहीं यहां पर लिमिट रहेंगी उसके बाद 0 से x, लिमिट रहेंगी 0 से x। इसके बाद यहां पर भी लिमिट रहेंगे 0 से x। यहां पर क्या आ जाएगा? kt। यहां पर आ जाएगा 1 अपॉन n माइनस 1 a माइनस एक्स की पावर n माइनस 1। ठीक है, ये बन जाएगा 1 अपॉन a माइनस एक्स की पावर n माइनस 1 माइनस 1 अपॉन a की पावर n माइनस 1। ये किसके बराबर भाई? kt के बराबर। दिस इज द इक्वेशन फॉर इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन फॉर nth ऑर्डर रिएक्शन। इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन फॉर द nth ऑर्डर रिएक्शन, nth ऑर्डर रिएक्शन की इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन, nth ऑर्डर रिएक्शन की इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन। जब n बराबर 1 होगा तब ये वैलिड नहीं होगी, बाकी सभी n की वैल्यूज के लिए वैलिड है, क्योंकि जैसे ही n1 होगा तो ये ln में चला जाएगा इंटीग्रेशन। जैसे ही n1 होगा तो ये ln में चला जाएगा। हम आपको उतना ही बता रहे हैं जितना आपके लिए इंपॉर्टेंट है। ज्यादा आपको करने की जरूरत नहीं है, आपको इतना ही करना है। ठीक है, 1 अपॉन n माइनस 1, 1 अपॉन a माइनस एक्स की पावर n माइनस 1 माइनस 1 अपॉन a की पावर n माइनस 1 इज इक्वल टू kt। मैं आगे लिखता हूं इसको। देखो, हमारे पास जो इक्वेशन है वो है kt इज इक्वल टू 1 अपॉन n माइनस 1
ठीक है भाई, इंटू 1 अपॉन a माइनस एक्स की पावर n माइनस 1 माइनस 1 अपॉन a की पावर n माइनस, दिस विल बी द इक्वेशन। ठीक है, अब यहां देखो, अगर मैं हाफ लाइफ की बात करता हूं, अगर मैं हाफ लाइफ की बात करता हूं तो हाफ लाइफ पर क्या होगा, जब टाइम t हाफ के बराबर होगा, जब टाइम t हाफ हो जाएगा तो a माइनस एक्स जो है वो क्या होगा, a बाय 2 हो जाएगा। ये वाला डाटा ऊपर पुट कर देता हूं, ये बन जाएगा k इंटू टी हाफ इज इक्वल टू 1 अपॉन n माइनस 1, यहां पर 2 बाय a की पावर n माइनस 1 माइनस 1 अपॉन a की पावर n माइनस 1, यहां पर टी हाफ इज इक्वल टू 1 अपॉन n माइनस 1 इंटू के, यहां पर 2 की पावर n माइनस 1 डिवाइड बाय a की पावर n माइनस। दिस इज द वैल्यू ऑफ टी हाफ फॉर nth ऑर्डर रिएक्शन। हाफ लाइफ टाइम का डायरेक्ट रिलेशन अगर आप nth ऑर्डर रिएक्शन के लिए हाफ लाइफ टाइम निकालना चाहते हो तो सिंपल सा एक्सप्रेशन है। अगर मैं बात करता हूं थर्ड ऑर्डर रिएक्शन के लिए, फॉर n इज इक्वल टू 3, थर्ड ऑर्डर रिएक्शन की अगर मैं बात करता हूं, थर्ड ऑर्डर की अगर बात करता हूं, क्योंकि सेकंड ऑर्डर तक तो बात हो ही चुकी है, थर्ड ऑर्डर की अगर मैं बात करता हूं, ऐसे पढ़ाने को तो कितना ही पढ़ लो, काइनेटिक्स में कोई कमी नहीं है, इस पे भी बहुत टाइम लगाया जा सकता है, बट आपको ज्यादा करना नहीं, क्योंकि बेसिक्स आपका पेपर आता है, ज्यादा हार्ड सा पेपर आपका आता नहीं। थर्ड ऑर्डर रिएक्शन देखो भाई, थर्ड ऑर्डर की रिएक्शन है तो यहां पर रखो टी हाफ इज इक्वल टू 1 अपॉन 3 माइनस 1 इंटू के 2 की पावर 3 माइनस 1 डिवाइड बाय a की पावर 3 माइनस 1, ये बन जाएगा। ठीक है, ये आ जाएगा भाई टी हाफ इज इक्वल टू 2 की पावर 3 माइनस 1, 2 की पावर 2 4 माइनस 1 3 आ जाएगा, 3 बाय 2 के इंटू ए स्क्वायर। मैं कह सकता हूं, मैं यहां से कह सकता हूं, इस एक्सप्रेशन से भी कह सकता हूं, जो हाफ लाइफ टाइम है टी हाफ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन पावर, इनिशियल कंसंट्रेशन पावर n माइनस, इनिशियल कंसंट्रेशन पावर n माइनस। और यही एक्सप्रेशन बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे अकॉर्डिंग, यहां से क्वेश्चन बन सकता है, यहां से क्वेश्चन बन सकता है, इंपॉर्टेंट एक्सप्रेशन है, इंपॉर्टेंट एक्सप्रेशन है, यहां से क्वेश्चन बन सकता है। किसी को भी इतनी क्लास में अगर कोई भी डाउट है तो पूछ सकता है, इतनी सी क्लास में अगर किसी को डाउट है तो पूछ सकते हो, किसी को भी डाउट है तो पूछ सकते हो। किसी को भी डाउट है तो पूछ लो भाई। डाउट नहीं है तो नो लिख दीजिए, डाउट है तो पूछ सकते हो। इसके बाद एक इंपॉर्टेंट पोर्शन पर आगे बढ़ते हैं। ठीक है जी, ये तो था आपका ऑर्डर वाला पोर्शन। एक और छोटा सा अलग सा टॉपिक है, उसको कहते हैं सूडो ऑर्डर रिएक्शन। उसे कहते हैं भाई सूडो ऑर्डर रिएक्शन, उसे कहते हैं सूडो ऑर्डर रिएक्शन, सूडो ऑर्डर रिएक्शन। सूडो ई है भाई, ऑर्डर रिएक्शन, सूडो ऑर्डर रिएक्शन। देखो भाई, सूडो ऑर्डर रिएक्शन सिंपल जनरल ऑर्डर की रिएक्शन ही होती है, कुछ खास बात नहीं, बस एक कंडीशन उसमें लग जाती है। जब आप किसी भी हायर ऑर्डर की रिएक्शन को, किसी भी हायर ऑर्डर की रिएक्शन को एज ए लो ऑर्डर रिएक्शन पढ़ते हो, एज ए लो ऑर्डर रिएक्शन पढ़ते हो, कुछ अप्रोक्सीमेशन जब लगा देते हो उसके ऊपर, या फिर कुछ अजम्पशन लगा देते हो, कुछ रेस्ट्रिक्शन लगा देते हो, उसके बाद उस रिएक्शन को क्या कहा जाता है? सूडो ऑर्डर रिएक्शन कहा जाता है। किसी भी हायर ऑर्डर की रिएक्शन को, किसी भी हायर ऑर्डर की रिएक्शन को लो ऑर्डर बनाकर पढ़ना, लो ऑर्डर की रिएक्शन बनाकर पढ़ना बाय सम अप्रोक्सीमेशंस, बाय सम अप्रोक्सीमेशन कह लो, हाँ जी, बाय सम अप्रोक्सीमेशंस या फिर असम्पशंस, ऐसा कह सकते हो। ठीक है, बाय इंपोजिंग सम कंडीशन, ऐसा भी कह सकते हो, बाय इंपोजिंग सम कंडीशंस,
कुछ कंडीशंस को इंपोज करते हुए किसी रिएक्शन के ऊपर, ठीक है, ऐसी रिएक्शन सूडो ऑर्डर रिएक्शन कहलाती है। ऐसी रिएक्शन सूडो ऑर्डर रिएक्शन कहलाती है। तो ये जो लो ऑर्डर की रिएक्शन होगी, ये जो लो ऑर्डर की रिएक्शन होगी, ये वाली रिएक्शन क्या होगी? दिस रिएक्शन इज सूडो ऑर्डर रिएक्शन। दिस इज सूडो ऑर्डर रिएक्शन। दिस इज सूडो ऑर्डर रिएक्शन। हायर ऑर्डर की रिएक्शन को कुछ कंडीशंस के अंदर, कुछ कंडीशंस इंपोज कर कर अगर आप उसको लो ऑर्डर रिएक्शन बनाकर पढ़ते हो तो उस लो ऑर्डर की रिएक्शन को ही क्या कहा जाता है? सूडो ऑर्डर रिएक्शन कहा जाता है। फॉर एग्जाम्पल हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर में आपको बताता हूं। होमोजीनियस कैटालिसिस है हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर की हम बात करें, जनरली हम यही बेसिक एग्जांपल देते हैं इसके अंदर, और एक आप ऐसा भी एग्जांपल जो सभी के लिए नॉन एग्जांपल है, हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर। देखो भाई, CH3 COO C2H5 का रिएक्शन वाटर के साथ एसिड की प्रेजेंस में, एसिड की प्रेजेंस में क्या होगा भाई? CH3 COOH प्लस C2H5OH, C2H5OH। दिस इज हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर। अगर मैं जनरली इसको एक एलिमेंट्री रिएक्शन मानूं तो मैं लिख सकता हूं R इज इक्वल टू K इंटू CH3 COO C2H5 इंटू यहां लिखूंगा H2O इंटू H पॉजिटिव। तो ये आपको एक थर्ड ऑर्डर की रिएक्शन यहां से दिख रही होगी। अभी तक मैंने ये एक थर्ड ऑर्डर की, हायर ऑर्डर की रिएक्शन है। अब मैं कहता हूं एट कांस्टेंट कंसंट्रेशन या फिर कांस्टेंट कंसंट्रेशन ऑफ एसिड, अगर एसिड की जो अमाउंट है कांस्टेंट है या फिर एज एसिड की जो कंसंट्रेशन है वो स्मॉल है, तो क्या कहूंगा यहां पर R इज इक्वल टू K इंटू CH3COO C2H5 और यहां पर H2O। ठीक है भाई, ये बन जाएगा यहां पर H2O। तो ये क्या होगी? दिस इज सूडो सेकंड ऑर्डर रिएक्शन, सूडो सेकंड ऑर्डर रिएक्शन। दिस इज सूडो सेकंड ऑर्डर रिएक्शन। थर्ड ऑर्डर से लोअर ऑर्डर में आ गई, कुछ कंडीशन इंपोज इसके ऊपर कर दी है। ऐसी रिएक्शन को सूडो सेकंड ऑर्डर रिएक्शन कहा जाता है। ऐसी रिएक्शन को हम सूडो सेकंड ऑर्डर रिएक्शन कहते हैं। ठीक है भाई, कोई डाउट नहीं होना चाहिए आपको इसमें। मेरे ख्याल से सिंपल करके मैंने आपको बताया। एक और कंडीशन अगर मैं इस पे लगा दूं, इन एक्सेस ऑफ वाटर, इन एक्सेस ऑफ वाटर, अगर इसके ऊपर, इस रेट के ऊपर जो नया एक्सप्रेशन आया है, मैं उसके ऊपर एक्सेस ऑफ वाटर की भी कंडीशन इंपोज कर दूं तो क्या हो जाएगा? तो आपको ऐसा कुछ देखने को मिलेगा, R इज इक्वल टू K इंटू CH3COO C2H5। दिस इज सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। अगर पेपर में सवाल आए कि हाइड्रोलिसिस की ऑफ एस्टर किस ऑर्डर की रिएक्शन है, तो दैट विल बी सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। ध्यान रखना भी, सेकंड मत लगाना, वहां पर क्या बनेगा? फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन हम उसको मानकर पढ़ते हैं। सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन आपके पेपर में आया भी हुआ है। दिस इज सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। एस्टर की हाइड्रोलिसिस हमेशा सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन होती है। किसी को भी कोई प्रॉब्लम यहां तक अगर है तो बता दो, नहीं तो आगे बढ़ते हैं। हाँ जी बोलिए, बोलो भाई, फटाफट बोलिए। किसी को भी प्रॉब्लम यहां तक हो, किसी को भी प्रॉब्लम यहां तक हो? बोलो भाई, फटाफट बोलिए। हाँ जी, प्रॉब्लम है तो बोलिए, फटाफट बोलिए। प्रॉब्लम हो तो
चलिए भाई ठीक है, किसी को भी प्रॉब्लम नहीं है, आगे बढ़ते हैं। ये तो सिंपल बात हुई ऑर्डर की, उसके ग्राफ की, हाफ लाइफ की, उसके ग्राफ की, इन चीजों की बातें होगी, इन चीजों की बात होगी। अब हम बात करते हैं डिटर्मिनेशन ऑफ द ऑर्डर, डिटर्मिनेशन ऑफ द ऑर्डर, डिटर्मिनेशन determination of the order of a reaction। हम बात करें मेथड्स की, किन किन मेथड्स से आप ऑर्डर बता सकते हो रिएक्शन का। बेसिकली 3 मेथड मैं आपको बताऊंगा, ज्यादा नहीं बताऊंगा क्योंकि उनसे ही आपका क्वेश्चन आ जाएगा, अदरवाइज आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, मेथड तो 5-6 होते हैं, 6 मेथड होते हैं, पर 3 ही आपके लिए सफिशिएंट है, 3 ही आपको करने हैं। देखो भाई, ऑर्डर की बात करूं, सबसे पहले अगर आप ऑर्डर की बात करते हो तो ऑर्डर जो है वो एक एक्सपेरिमेंटल क्वांटिटी होता है, एक्सपेरिमेंटल क्वांटिटी होता है। तो आपको ऑर्डर निकालने के लिए क्या चाहिए होगा, ऑर्डर निकालने के लिए आपको डाटा चाहिए होगा। अगर आपके पास डाटा नहीं है तो आप रिएक्शन को ऑब्जर्व कर कर ऑर्डर नहीं बता सकते। आपको डाटा चाहिए ही होगा, आपको डाटा देगा तभी आप ऑर्डर बता पाओगे, नहीं तो ऑर्डर बता नहीं पाओगे। मैं कोई रिएक्शन यहां पर लिख दूंगा तो आप उसका ऑर्डर बता नहीं पाओगे, ऐसे उसको देखकर। ठीक है, उसके बाद ऑलवेज इन टर्म्स ऑफ रिएक्टेंट, हमेशा रिएक्टेंट की टर्म्स में ही होगा, प्रोडक्ट की टर्म्स में ऑर्डर नहीं लिखते। आगे बात करो, नेक्स्ट जो ऑर्डर होगा वो रिएक्टेंट की टर्म में होगा, एक्सपेरिमेंटल क्वांटिटी होगा। और ये क्या हो सकता है भाई, पॉजिटिव हो सकता है, नेगेटिव हो सकता है, फ्रैक्शन हो सकता है और जीरो भी हो सकता है। इनमें से कुछ भी हो सकता है, ऑर्डर पॉजिटिव, नेगेटिव, फ्रैक्शन में, और जीरो भी हो सकता है, जीरो भी हो सकता है। ठीक है, अब इस ऑर्डर को निकालेंगे कैसे। एक और लास्ट बार लिख दो, अगर एलिमेंट्री रिएक्शन है, अगर एलिमेंट्री रिएक्शन है तो ऑर्डर किसके बराबर होगा, मोलिकुलरिटी के बराबर होगा, मोलिकुलरिटी के बराबर होगा, जो हमेशा एक होल नंबर होती है, फ्रैक्शन में नहीं होती, जो हमेशा एक होल नंबर होगी, फ्रैक्शन में नहीं होगी। सही बात है। ये तो मैंने बेसिक बातें आपको बताई, किसके बारे में, ऑर्डर के बारे में, कुछ टर्म्स आपको बताई, मे भी यहीं से कोई लाइन उठ के आ जाए। अब मैं आपको बताता हूं ऑर्डर निकालना कैसे है। पहला मेथड जिससे आप ऑर्डर निकाल सकते हो, मेथड टू फाइंड आउट द ऑर्डर। पहला मेथड भाई, पहला मेथड पहले मेथड को कहा जाता है ग्राफिकल मेथड, ग्राफिकल मेथड। ग्राफिकल मेथड, पहले मेथड को कहा जाता है ग्राफिकल मेथड। देखो भाई, जितनी भी रेट इक्वेशंस हैं, जितनी भी रेट इक्वेशन हैं, उनको अरेंज कर लो, अरेंज all the rate equations, all the integrated rate equations in the form of the equation y is equal to m into x plus y is equal to m into x plus c। y क्या रहेगा, y रहेगा a माइनस एक्स, x क्या रहेगा, टाइम, और स्लोप और इंटरसेप्ट हम देख लेंगे। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बात करूं जीरो ऑर्डर की, जीरो ऑर्डर की इक्वेशन क्या होती है, a माइनस एक्स इज इक्वल टू के। मुझे इसको y बनाना है और इसको x, तो मुझे इसको उधर लेकर जाना पड़ेगा और उसको इधर। ये क्या बनेगा, a माइनस एक्स इज इक्वल टू a माइनस के टी। ये बन गया भाई y इज इक्वल टू m इंटू एक्स प्लस सी।
ठीक है, अगर आप ग्राफ प्लॉट करते हो a माइनस एक्स वर्सेस टाइम, तो आपका जो ग्राफ आएगा वो आएगा इस तरीके से, ऐसा ग्राफ आएगा। इधर स्लोप क्या होगा, माइनस की। ठीक है, आपको अगर पेपर वाला ग्राफ दे दे कि a माइनस एक्स वर्सेज टाइम, अगर आपको ग्राफ देता है और ऐसा ग्राफ आपको देता, तो आप ग्राफ देखते ही बता दोगे कि वो किस ऑर्डर की रिएक्शन है, वो जीरो ऑर्डर की रिएक्शन है। वो किस ऑर्डर की रिएक्शन है भाई, जीरो ऑर्डर की वो रिएक्शन है। देखते आप बता दोगे, कोई डाउट नहीं, पहले भी बात हो चुकी है। ये ग्राफिकल मेथड कहलाता है कि ग्राफ देखकर आप क्या बता दो, ऑर्डर बता दो। सही है। इसके बाद अगर मैं बात करता हूं फर्स्ट ऑर्डर की, अगर हम फर्स्ट ऑर्डर की बात करते हैं कि फर्स्ट ऑर्डर के ग्राफ से कैसे पहचानोगे, देखो हमारे पास है ln a अपॉन a माइनस एक्स इज इक्वल टू के टी। ln a माइनस ln a माइनस एक्स इज इक्वल टू के टी। ln a माइनस एक्स इज इक्वल टू के टी, ln a माइनस के टी। ठीक है भाई, y इज इक्वल टू m इंटू एक्स प्लस सी। अगर आप ग्राफ प्लॉट करते हो ln a माइनस एक्स वर्सेस टाइम, तो स्लोप आ जाएगा ऐसे। अगर पेपर वाला आपका क्वेश्चन देता है जिसमें ग्राफ प्लॉट कर रखा है ln a माइनस एक्स वर्सेस टाइम, तो पक्का किस ऑर्डर की रिएक्शन है भाई, वो फर्स्ट ऑर्डर की रिएक्शन है। किस ऑर्डर की रिएक्शन है, फर्स्ट ऑर्डर की रिएक्शन है। आगे भी कर सकते हो भाई, देख लो। सेकंड ऑर्डर की बात करूं, देख लो भाई, सेकंड ऑर्डर की इक्वेशन क्या होती है, 1 अपॉन ए माइनस एक्स। ठीक है, तो यहां पर 1 अपॉन ए माइनस एक्स को इधर रखूंगा। अब इसको उल्टा नहीं करना है, इसको उल्टा नहीं करना है, इसको 1 बाय ए प्लस के टी रखना है। ये बनेगा भाई y इज इक्वल टू एम इंटू एक्स प्लस सी, 1 अपॉन। अब मैं आपको एक शॉर्टकट बताता हूं, ये बनेगा ऐसे, तो सेकंड ऑर्डर हो जाएगी। देखो आपको एक शॉर्टकट बताता हूं, कैसे आप ऑर्डर बताओगे, देखते हैं, ध्यान से देखना भाई। देखो y वर्सेस टाइम ग्राफ बनाते हो, y वर्सेस टाइम ग्राफ बनाते हो। अगर y a माइनस एक्स है तो जीरो ऑर्डर, अगर y ln a माइनस एक्स है तो फर्स्ट ऑर्डर, अगर y 1 अपॉन a माइनस एक्स है तो सेकंड ऑर्डर, अगर y 1 अपॉन a माइनस एक्स का स्क्वायर है तो थर्ड ऑर्डर, थर्ड ऑर्डर। और ध्यान रखियो भाई, ध्यान रखियो भाई, ध्यान क्या रखियो, इन दोनों में स्लोप नेगेटिव और आगे हमेशा स्लोप पॉजिटिव। इस तरीके से भी ऑर्डर निकाल सकते हो, इस तरीके से भी ऑर्डर निकाल सकते हो। इसे कहा जाता है ग्राफिकल मेथड। दिस इज नोन एज ग्राफिकल मेथड टू फाइंड आउट द ऑर्डर ऑफ ए रिएक्शन। किसी को भी डाउट प्रॉब्लम हो तो पूछ लो। डाउट हो तो पूछ सकते हो भाई। बोलिए भाई, फटाफट बोलो भाई, डाउट हो तो किसी को पूछ सकते हो। बोलिए बोलिए बोलिए, जल्दी बोलिए। चलिए भाई, ठीक है, कोई डाउट नहीं है आप लोगों को, वेरी गुड। मे भी आप लोगों ने पहले भी पढ़ा हुआ होगा ये, मेरे ख्याल से। हाँ जी, पहले भी आप लोगों ने पढ़ा हुआ होगा, अभी भी पढ़ रहे हो, ठीक है। ये पहला मेथड था। अब हम बात करते हैं सेकंड मेथड की। सेकंड मेथड, सेकंड मेथड, इस मेथड को कहते हैं भाई
इंटीग्रेटेड रेट लो मेथड, इंटीग्रेटेड रेट लो मेथड, इंटीग्रेटेड रेट लो मेथड। इसमें क्या करना होता है, आपके पास क्या है, आपके पास इक्वेशन है a माइनस एक्स इज इक्वल टू के टी। आपके पास इक्वेशन है ln a माइनस ln a माइनस एक्स इज इक्वल टू के टी। आपके पास इक्वेशन है 1/a माइनस एक्स माइनस 1/a इज इक्वल टू टी। मोस्टली यहीं से बात बन जाएगी। ये जीरो ऑर्डर की है, ये फर्स्ट की है और ये सेकंड की है। ऐसे थर्ड की लिख दोगे, सभी की इक्वेशन आपके पास है। करना क्या होगा, मान लो पेपर वाला आपको कहता है, आपको एक डाटा देता है, पेपर वाला आपको एक डाटा देता है, ठीक है। जैसे यहां पर देगा, यहां पर देगा, यहां पर देगा कंसंट्रेशन, यहां पर देगा सीरियल नंबर 1 2 3 4 5 ऐसे देता मान लो, ठीक है। यहां पर देता टाइम, ठीक है। टाइम दे दिया मान लो आपको कुछ भी 0 पे, 10 सेकंड पे, 15 सेकंड पे, 25 सेकंड पे, 40 सेकंड पे, ऐसा आपको दे दिया। यहां दे दी इनिशियल कंसंट्रेशन A B C D E, मतलब इनिशियली कंसंट्रेशन A फिर B। तो इनिशियल वाली तो किसके बराबर हो गई, ये तो A ही हो गया, ये तो वो हो गया जो एक्सप्रेशन में A है। देखो भाई, जब टाइम 1 है, मतलब जब टाइम 0 है, जब टाइम 0 है तो A की वैल्यू A के बराबर है और A माइनस एक्स कुछ भी नहीं है, 0। सॉरी, जब टाइम 0 के इक्वल है तो उस टाइम A की वैल्यू A है, मतलब इनिशियल जो कंसंट्रेशन है वो A। उसके बाद जब टाइम 10 है तो A माइनस एक्स आपके पास B है। जब टाइम आपके पास 15 है तो A माइनस एक्स आपके पास C है। जब टाइम आपके पास 25 है तो A माइनस एक्स आपके पास D है। जब टाइम 40 है तो A माइनस एक्स आपके पास E है। मतलब आपके पास ये सारा डाटा दिया हुआ है, अलग अलग टाइम पर बची हुई कंसंट्रेशन दे रखी है। A माइनस एक्स क्या होता है, बची हुई कंसंट्रेशन। आपके पास अलग अलग टाइम पर बची हुई कंसंट्रेशन गिवन है, इनिशियल भी गिवन है। तो आप क्या कर सकते हो, एक बार तो किसको उठाओगे, आपको पेपर में यही टेबल गिवन होगी, मैं आपको क्वेश्चन कराऊंगा अभी। एक तो आप क्या, एक बार तो क्या उठाओगे, इस डाटा को उठाओगे, इस डाटा को उठाओगे, इनिशियल कंसंट्रेशन ये और ये वाला डाटा पहली बार तो ये उठा लोगे फर्स्ट टाइम, ठीक है। इस डाटा को यहां पुट कर दोगे जीरो ऑर्डर की इक्वेशन में, ठीक है। पहले जीरो ऑर्डर में पुट करोगे, फिर आप जब यहां पुट करोगे a माइनस एक्स और टाइम, तो k की वैल्यू आ जाएगी। उसके बाद आप इस डाटा को उठाओगे, इस डाटा को उठाओगे और फिर से पुट कर दोगे कहां पर, इसी इक्वेशन में। फिर k की वैल्यू निकालोगे, अगर k की वैल्यू सेम आ जाती है तो वो जीरो ऑर्डर रिएक्शन है। अगर दोनों डाटा से k की वैल्यू सेम आती है तो वो जीरो ऑर्डर रिएक्शन है। तो किस ऑर्डर की रिएक्शन है भाई, तो वो जीरो ऑर्डर की रिएक्शन है। अगर दोनों डाटा से वैल्यू सेम आती है तो दैट विल बी ये जीरो ऑर्डर रिएक्शन। अगर मिलती मिलती आती है, ज्यादा गैप नहीं है, तो एक और इक्वेशन ट्राई कर लो इसके बाद। उसमें क्या दिक्कत है, एक और ट्राई कर लो इसके बाद ये वाला, फिर ये वाला ट्राई कर लो भाई एक और। इनिशियल तो यही लेना पड़ेगा, ठीक है। फिर से ट्राई कर लो, अगर रेट कांस्टेंट की वैल्यू तीनों में सेम आती है तो वो जीरो ऑर्डर की रिएक्शन है। अगर अलग अलग आती है तो जीरो ऑर्डर की रिएक्शन नहीं है। फिर अगर यहां से बात नहीं बने तो पहले आपको जीरो ट्राई करना है, फिर आपको सेकंड ट्राई करना है, क्योंकि फर्स्ट में ln है तो ln वाला क्वेश्चन आने के चांसेस बहुत कम है। फिर कहां ट्राई करोगे, फिर सेकंड में ट्राई करोगे। पहले सेम ये वाला डाटा, फिर ये वाला डाटा, फिर ये वाला डाटा। अगर रेट कांस्टेंट की वैल्यू सेम आती है, अगर रेट कांस्टेंट की वैल्यू सेम आती है तो क्या होगी, वो सेकंड ऑर्डर की रिएक्शन हो जाएगी। तो मोस्टली जीरो और सेकंड में ही आपको आंसर मिल जाएगा। अगर इनमें भी नहीं मिलता फिर फर्स्ट पे चले जाओ। तो इस तरीके से आप ऑर्डर निकाल सकते हो इंटीग्रेटेड रेट मेथड से। इंटीग्रेटेड रेट मेथड से आप क्या निकाल सकते हो, ऑर्डर निकाल सकते हो। मैं आपको करके दिखाता हूं एक क्वेश्चन मैं आपको करके दिखाता हूं। देखिए, एक क्वेश्चन मैं आपको करके दिखाता हूं। अब की बार भी ये आया भी हुआ था एग्जाम में क्वेश्चन,
लेटेस्ट ही आया हुआ है। हाँ जी।